गणेश पुराण क्रीड़ाखंड विनायक चरित्र अध्याय 14। ब्रह्मदेव बोले कि तब प्रभात काल में उठकर यथाविधि शौच करके उस बालक विनायक ने स्नान करके यथाविधि संध्या वंदन किया। तब अग्नि में समिधा को रखकर होम किया। तदंतर कृष्णांजन काले हिरण के मृगछाल तथा दंड को एक स्थान पर रखकर उस विनायक ने बालकों के साथ क्रीड़ा की। तब वहाँ निवास करने वाला धर्मदत्त नाम से विख्यात वेद शास्त्रज्ञ ब्राह्मण उस मुनि श्रेष्ठ की कीर्ति को सुनकर उसके दर्शन की इच्छा से राजश्रेष्ठ काशीराज के भवन में आया। राजा के द्वारा स्वागत करके सम्मानित किए जाने पर उसने उस श्रेष्ठ राजा से पूछा कि कश्यप का वह महाबलशाली पुत्र कहाँ है, मुझे बताएं। तब लोगों ने कहा कि वह बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। तब वह बालक ब्राह्मण उठकर उस बालक के पास जाकर उसको अपने हाथ से पकड़कर उससे बोला, तुम मेरे मित्र के पुत्र हो, मैंने तुम्हारी कीर्ति सुनी है, अतः मैं निस्संदेह होकर तुमको अपने घर ले जाने हेतु आया हूँ। तुम अपने चरणों की धूल से हमारे सारे मनोरथों को सफल करो। तुम परब्रह्म स्वरूप परात्पर परमात्मा हो और इस पृथ्वी का भार हरने हेतु ही कश्यप के घर बालक के रूप में तुमने अवतार लिया है। हे बालक, मैं तत्वतः यह जानता हूँ कि तुम क्रीड़ा लीला हेतु मनुष्य रूप में अवतार धारण किए हो। तब विनायक ने कहा कि आप यहाँ स्वयं क्यों आए हैं? हे तात, आपकी आज्ञा मिलने मात्र से मैं स्वयं ही आपके पास क्यों नहीं आता? अवश्य आ जाता। ऐसा कहकर वह बालक धर्मदत्त के आगे शीघ्र चलने लगा। उस बलशाली विनायक के पीछे अन्य बालक धूल उड़ाते हुए चल रहे थे। उस विनायक के मार्ग में प्रस्थान करते समय नरांतक के द्वारा समीरित अर्थात भेजे हुए काम एवं क्रोध नामक दो अधम राक्षस, जो कि खर के रूप में आए हुए थे, परस्पर युद्ध करते हुए उस विनायक की हत्या करने हेतु उसके समीप आ गए। गधे का रूप धारण करके आए हुए दूषित मनोभाव वाले वे दोनों मदोन्मत्त राक्षस परस्पर युद्ध करते हुए अग्नि में दो पतंगों के समान उस विनायक के ऊपर गिरे। तब उसके साथ आए हुए सभी बालक दसों दिशाओं को पलायित हो गए थे। तब विनायक ने उन दोनों के पैरों को बलपूर्वक पकड़कर अनेक बार घुमाकर भूमि में पटक दिया। तब लोगों ने देखा कि भूमि में गिरे हुए उन दोनों राक्षसों का प्राणांत हो चुका है। उस समय उन दोनों राक्षसों के शरीर के भूमि में गिरने से उत्पन्न शब्द से तीनों लोग कांप गए थे। तब महामुनि धर्मदत्त को उस विनायक के महान पराक्रमपूर्ण कर्म को प्रत्यक्ष देख लेने पर उसके विषय की लोक वार्ताओं में विश्वास हो गया था। तदंतर धर्मदत्त उस बालक के साथ आगे को चलने लगे। तब आगे जाने पर उसने गूढ़ रूप वाले महाबलशाली मदोन्मत्त हाथी को देखा, जो इधर उधर दौड़ रहा था। तब वहाँ की जनता को मारने को वह उद्यत था। उसे देखकर महान वीर भी इधर उधर पलायन कर रहे थे। वह दौड़ते भागते लोगों का महान कोलाहल हो रहा था। वहाँ सर्वत्र धूल ऐसे व्याप्त हो गई थी जैसे पर्वतों में निहार कोहरा व्याप्त हो गया हो। वह महाबलशाली हाथी राजा के मदोन्मत्त हाथियों को मारने के लिए चल गया। वहाँ राजभवन में स्थित लोगों ने उन हाथियों का महायुद्ध देखा। वह अश्वशाला में बंधे हुए अश्वों को देखकर उन हाथियों ने अश्वशाला को भी तोड़ दिया था। तब बंधन मुक्त हुए अश्व तथा हाथी दसों दिशाओं को दौड़ते हुए देखे गए। धर्मदत्त उस बालक को पकड़कर घर के अंदर प्रविष्ट होने को उद्यत हुआ तो तभी वह बालक उस हाथी की सूंड को बलपूर्वक तोड़ मरोड़ कर उसके ऊपर आरूढ़ हो गया। तब उस बालक विनायक ने अंकुश से बार बार उसके गंडस्थल का भेदन किया, जिससे बहुत रक्त प्रवाहित होने लगा और उससे उस पीड़ा का अनुभव वे करने पर वह हाथी स्वर्गलोक भयप्रद बृहंती अर्थात चिंगाड़ करते हुए
भूमि पर गिर गया। उस लंबे चौड़े विशाल काय हाथी के गिरने से वहाँ पर गृहस्थी की सभी सामग्रियों सहित असंख्य आवास टूट गए थे। पर्वतों, वनों तथा खानों सहित संपूर्ण पृथ्वी कांप गई थी। वह धूल उड़ने के कारण जो अंधकार छाया था, वह जब धूल बैठने से दूर हो गया तब नगर के नागरिक जन वहां आए। वे बहुत भयभीत थे। उस महाभयानक हाथी को मृत देखकर अनेक बलशाली पुरुषों ने वहां जाकर अपना बल लगाकर उस बालक को उस मृत हाथी पर से उतारा। धर्मदत्त ने उस बालक को पुनः अपनी गोद में पकड़ लिया तथा पुनः किसी उत्पात की आशंका के कारण उसके शीघ्र ही घर के अंदर वह ले आया। उस अनिमित अपशगुन के निवृत्ति हो जाने पर उस धर्मदत्त ने ब्राह्मणों को धन प्रदान किया तथा उस बालक का पूजन पृथक पृथक भिन्न भिन्न उपचारों से किया। उसने वस्त्र, आभूषण, पुष्पों से उसका पूजन किया तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों का उसे भोजन कराया तथा सिद्धि एवं बुद्धि नामक 2 कन्याएं उसके दक्षिणा रूप में प्रदान की। तब उस धर्मदत्त ने भूमि में दंडवत लौटकर उस बालक को प्रणाम किया तथा हर्षातिरेक से गदगद वाणी में यह कहा, मेरा भाग्य फलीभूत हो गया जो कि मैंने आपके श्री चरण कमलों का दर्शन पाया है। जगत का स्वामी, जगत की सृष्टि करने वाला, जगत साक्षी तथा जगत गुरु विनायक मेरे वचन मानकर मेरे पूर्वजों का उद्धार करने हेतु यहाँ आप आए हैं। ऐसा कहते ही उस मुनि धर्मदत्त को विनायक देव ने सुंदर आसन में बैठाया तथा बहुत भक्तिभाव से उनका पूजन किया। तब सिद्धि एवं बुद्धि सहित वह बालक गंगा तथा पार्वती से युक्त त्रिशूलधारी 3 नेत्र वाले शिव के समान सुशोभित हो रहा था। इसी अंतराल में वहाँ जृंभा नामक शुभा सुंदरी स्त्री आई। वह पीत वर्ण के वस्त्र को धारण की हुई थी, सुंदर कंगन तथा सुंदर आभूषणों को धारण की हुई थी। वह अत्यंत दूषित मन वाली स्त्री धूम्राक्ष नामक राक्षस की पत्नी थी। उसने मधुर वाणी में कहा, यह उत्तम निधान, यह इसको इतने अतिरिष्ट हो रहा है, यह यत्न करने पर भी नष्ट नहीं हो सकते। इस बालक को तथा इसके माता पिता को कैसे सुख प्राप्त होगा। उसने सभी स्त्रियों से ऐसा कहकर विनायक से कहा कि हे विभो, मेरा बहुत अच्छा भाग्य है जो कि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। हे देवेश, आप अनेक दुष्टों का संहार करने से शांत हो गए हैं। हे महामते, आप सुगंधित तेल से मालिश करा लें, मैं आपके श्रीअंगों की मालिश कर दूंगी तथा तेल एवं उपटन लगाऊंगी। उस विनायक द्वारा हाँ कहे जाने पर हाथ में विष ली हुई उस स्त्री ने विष की वृद्धि करने वाले तेल को उसके चरणों में लगाया। वह जम्भाई लेती हुई उसके चरणों में तेल को मलने लगी। लोगों ने उसको अच्छी स्त्री माना। जैसे शुभ भाव वाली स्त्री पति की सेवा करती है, उसी प्रकार वह उस विनायक की सेवा कर रही थी, किंतु वह मन में दुर्भावना रखकर उसकी सेवा कर रही थी। तब उसके तैल मर्दन से विनायक के शरीर में अत्यंत दाह होने लगा। तब उस विनायक ने अपने ज्ञान से उस दुर्भावना वाली निशाचरी को जानकर शीघ्रमेव नारियल के फल से उसके सिर पर प्रहार किया था। तब वह अपने निशाचरी रूप को ग्रहण कर भूमि पर गिर पड़ी। अपने शरीर से प्रवाहित रक्त में गिरी हुई वह 2 योजन की दूरी तक फैलकर पसर गई। तब धर्मदत्त तथा अन्य लोग आश्चर्यान्वित हो गए। धर्मदत्त ने पुनः उस विनायक का विधिवत पूजन किया तथा उसको षड्रसों से युक्त विविध प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों का भोजन कराया। उस अवसर पर देवों ने पुष्प वर्षा की, स्त्रियों ने लावों की वर्षा करके तथा निरांजन आरती करके गंध पुष्प आदि से विनायक का पूजन किया। तब वह काशीराज उसको बुलाने हेतु आए और वाद्यों तथा शब्दों के साथ उस विनायक को रथ में बैठाकर गंधर्वों के गान एवं आगे चलती हुई अप्सराओं के नृत्य के वातावरण में वह राजा उस विनायक को सकुशल अपने घर ले गए। अनेक वीरों से घिरा हुआ काशीराज के रथ पर आरूढ़ होकर जाने वाला वह विनायक देवों के साथ जाने वाले सिंहारूढ़ एवं आयुधधारी इंद्र के समान प्रतीत हो रहे थे। सिद्धि तथा बुद्धि सहित वह बालक विनायक गंगा तथा पार्वती से युक्त शिव के समान लग रहा था। उनकी
वंदी स्तुति करता जनों के द्वारा स्तुति प्रशंसा होती हुई वह राजभवन में प्रविष्ट हुआ। जगदीश्वर विनायक के इस प्रकार के बाल चरित्र को जो सुनेगा उसकी सभी मनोभिलाषाएं पूर्ण होंगी तथा वह कभी भी शत्रुओं द्वारा पीड़ित नहीं होगा। इस प्रकार श्री गणेश पुराण के क्रीड़ाखंड में 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। गणेश पुराण क्रीड़ाखंड विनायक चरित्र अध्याय 15। ब्रह्मा बोले, दूसरे दिन काशीराज उस विनायक तथा अपने मित्र एवं अमात्यों तथा वहाँ के अन्य लोगों के साथ सभा में आए। उसने उस गुणवान महामनस्वी बालक को प्रधान रूप में सबके सामने प्रस्तुत करके उसके बहुत से गुणों को उन सबको बताया। उसने कहा कि मैं अपने पुत्र का विवाह संपन्न कराने के लिए कश्यप को बुलाने के लिए उनके पास गया था। उन्होंने अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दिया। जब मैंने इसके साथ घर के लिए प्रस्थान किया तभी अद्भुत प्रकार के राक्षस तथा अनेक प्रकार के अरिष्ट दृष्टिगोचर हुए, जिनको पहले ना कभी देखा गया था न जिसके विषय में कभी सुना गया था। आरंभ में इसने राक्षस धूम्राक्ष का वध किया। धूम्राक्ष के पुत्र जघन तथा मनु का 1,000 के आधे 500 राक्षसों सहित वध किया। इसने नगर में पहुंचने पर वहां बालक रूप धारण करके आए हुए दैत्य विघंट तथा दंतुर का वध किया। आंधी का रूप धारण करके इस बालक को आकाश में उड़ा ले जाने को उद्यत महाबली विधुल तथा पतंग का भी इसने वध किया। राजभवन के द्वार पर पाषाण पत्थर के रूप में स्थित कूट नामक राक्षस का इसने वध किया। खर गधे के रूप को धारण करके आए हुए काम तथा क्रोध नामक दोनों राक्षसों का इसने वध किया। हाथी का रूप धारण करके आए हुए कुंड नामक निशाचर का वध इसने किया। जो अन्य अरिष्ट आएंगे उनको भी यह बालक नष्ट कर देगा। इस समय ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श करके मेरे पुत्र के विवाह के संबंध में निश्चय करना चाहिए। देवताओं की स्थापना, हरिद्रा लेपन आदि कृत्य, मंडप निर्माण तथा विवाह हेतु आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था प्रारंभ करने हेतु ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों से परामर्श करना होगा। ब्रह्मदेव बोले कि उसके ऐसे वचन को सुनकर अमात्यों ने उस राजा से कहा कि हे राजश्रेष्ठ, जब तक यह बालक नगर में है तब तक विवाह नहीं हो सकता, ऐसा हमको निश्चयेन आभासित होता है। इसके रहने पर प्रतिदिन महा उत्पात होते रहेंगे। हे राजन, आप एक पक्ष 2 सप्ताह या 1 मास व्यतीत होने पर अपने पुत्र का विवाह कर सकते हैं। राजा के द्वारा हाँ ऐसा ही होगा कहे जाने पर वे सभी अपने घर को चले गए तथा राजा तथा विनायक भोजन करके सुख से सो गए। तब निशीथ काल में मध्यरात्रि में सभी लोगों के सो जाने पर ज्वालामुख, व्याघ्रमुख तथा दारुण नामक 3 असुर पूर्व काल में मारे गए दैत्यों तथा राक्षसों के प्रतिशोध की इच्छा से वहां पर आए। उसने उनमें से प्रथम ज्वालामुख नामक राक्षस संपूर्ण काशी नगरी को दग्ध करना चाहता था। दारुण नामक असुर वायु रूप से उसकी सहायता करने को उद्यत था। व्याघ्रमुख वहाँ से पलायन करने वाले को खा जाने को उद्यत होकर के आया था। ऐसा निश्चय करके वे तीनों अत्यंत उच्च स्वर से चिल्लाए। तब तीनों लोकों के निवासी अत्यधिक संशयग्रस्त होकर कांप उठे थे। वे कह रहे थे कि क्या यह प्रलय आ गया है? यह आक्रमण करने हेतु शत्रु की सेना आ गई है। ज्वालामुख नामक भीमकाय असुर ने अपने अधर ओष्ठ को धरातल पर तथा ऊपर की ओष्ठ को आकाश में तथा उन दोनों ओष्ठों के मध्य में नदी के समान जीभ को करके अपने मुख से ज्वाला निकालते हुए आकाश सहित उस काशी नगरी को दग्ध करना प्रारंभ किया। जैसे और इस प्रकार से वहाँ के वृक्ष, लता, उद्यान, आवासीय भवनों समूह को दग्ध कर दिया गया। वहाँ अत्यधिक कोलाहल हो रहा था तथा मुख हस्तारव, मुख में हाथ को सटाकर सिसकने का शब्द हो रहा था, अर्थात लोग अपने मुख में हाथ लगा करके रो रहे थे। वहाँ के निवासी जन अपने सभी कार्यों को छोड़कर विभिन्न दिशाओं की ओर पलायन कर रहे थे। नगर से बाहर आने पर भोजन बन जाता था तथा बालकों को वह उपदंश चटनी के समान चाटकर
खा जाता था। कुछ लोग अपने ढीले होकर नीचे खिसकते हुए वस्त्र को संभाल रहे थे, तो अन्य लोग निर्वस्त्र नग्न अवस्था में ही वहाँ से पलायन कर जा रहे थे। कुछ स्त्रियाँ केवल अंगीय वस्त्र को ही पहनकर, तो कुछ पति के वस्त्र को पहनकर ही पलायन कर रही थीं। उस नगर के जलते हुए घरों से निकलकर भाग रहे स्त्री पुरुष आदि सभी लोग व्याघ्रमुख नामक असुर के विशाल मुख के विवर बिल समझकर उसमें अपनी जीवन की रक्षा करने की इच्छा से प्रविष्ट हो गए थे। वे अन्य लोगों को भी उसमें प्रविष्ट होने के लिए आहूत कर रहे थे। उस व्याघ्रमुख असुर ने उन सब को खा लिया था। असमय में प्रलय आ जाने पर काशीराज अपने राज्य, स्त्री, पुत्र तथा अपनी सभी वस्तुएं सब कुछ त्याग कर केवल उस विनायक को अपने कंधे में रखकर नाना स्थानों में घर घर में भ्रमण कर रहे थे। वह अत्यंत दुख से संतप्त थे तथा अग्नि के तेज ऊष्मा से भी वह संतप्त हो रहे थे। वह सोच रहे थे कि सभी प्रकार के अरिष्टों को करवाने वाला, सर्वस्व हरण करके तथा दुर्निवृत्ति अपशकुन का कारण यह बालक मेरे द्वारा मूर्खतावश ही यहाँ पे लाया गया है। यह नहीं रहेगा तो मैं अदिति तथा कश्यप से क्या कहूँगा। इससे पूर्व जो महा अरिष्ट आए थे उनको इसने निरस्त कर दिया था, टाल दिया था। इस समय यह क्यों मौन है, इसका कारण मैं नहीं जानता। ऐसा विचार करते हुए काशीराज उस बालक के साथ ऊंचे दुर्ग में आरूढ़ हुए और वहाँ की वायु की सहायता से अग्नि की ज्वालाएं वहाँ पर पहुँच गई। तब राजा के सेवक कुंभों, घड़ों तथा अन्य मिट्टी के पात्रों में जल भरकर उस अग्नि पर डालने लगे। तब उस राजा की स्त्रियां लज्जा त्याग कर अपने बालकों सहित उस दुर्ग से बाहर चली गईं। तब वह अत्यंत व्याकुल राजा भी दुर्ग से नीचे उतर आया। अश्वतर तथा उनमें आरूढ़ वीर सैनिक, रथारूढ़ सैनिक, हाथी एवं उसमें आरूढ़ सैनिक, पदाति सैनिक तथा काशीपुरी के सभी नागरिक अपने गोधन पशुधन सहित नगर से बाहर चले गए थे। उस समय जब जनता विनिष्ट हो रही थी, लोग यत्र तत्र पलायन कर रहे थे, तब काशीराज विनायक का तथा विनायक काशीराज का खोज कर रहे थे। काशीपुरी के सभी लोग उस व्याघ्रमुख असुर के मुख के अंदर जा चुके थे, किंतु जब तक अनंत गुणों वाले महात्मा विनायक देव उसके तुंड मुख के अंदर प्रविष्ट नहीं हुए, तब तक उसने अपने तुंड अर्थात मुख को निमीलित बंद नहीं किया। सूर्योदय होने पर विनायक ने ज्वालामुख नामक असुर के द्वारा पूर्णतः दग्ध किए जा चुके नगर को तथा व्याघ्रमुख असुर के को देखा, जिसके मुख में काशी नगर के सभी जन समाये हुए थे। विनायक ने अपने निकट ही अग्नि को देखा तो वह हठात उस व्याघ्रमुख नामक असुर के मुख में प्रविष्ट हो गया। उस विनायक के अपने मुख के अंदर प्रविष्ट हो जाने पर उस असुर व्याघ्रमुख ने उन सब को मार डाला और उन सब को मार डालने की इच्छा से अपने विशाल गुफा के समान मुख को निमृत कर दिया। उस व्याघ्रमुख असुर के मुख से सभी लोगों को बाहर निकालने की इच्छा से बालक विनायक ने उसके मुख को विदारित करना अर्थात फाड़ने के लिए अपने आकार को तत्क्षण अत्यधिक बढ़ा लिया। तब विनायक ने उसके शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। उस व्याघ्र के शरीर के फटते हुए बांसों के जैसे ध्वनि उत्पन्न हो रही थी और आकाश में वह भर गया। तब उस दैत्य के 2 टुकड़े होते ही तत्क्षण उसके प्राण निकल गए। उसके एक टुकड़े को विनायक ने आकाश में फेंक दिया। वायु के साथ उड़ता हुआ वह टुकड़ा दूर देश में जाकर के गिरा था। उस आधे खंड के गिरने से गहन वन भी चूर चूर हो गया था। उस व्याघ्र के शरीर का जो आधा खंड वहीं पर था, वह बालकों को प्रसन्नता देने वाला क्रीड़ा गृह बन गया। तभी उस आधे खंड में स्थित लोग उठ गए तथा उन्होंने अन्य निद्रामग्न लोगों को भी जगाया। तब विनायक ने संपूर्ण अग्नि को पी लिया एवं महाकाय विदारण नामक राक्षस तथा ज्वालामुख के पैरों को आघात किया और पैरों के आघात से उसे चूर चूर कर दिया।
इस प्रकार उन दुष्टों का वध करके उस विनायक ने योग माया के बल से सभी मृत जनों को पुनर्जीवित कर दिया तथा नगर का जीर्णोद्धार करके उसे पूर्ववत बना दिया। तब उस विनायक ने सिंह के समान गर्जना किया। तब सभी लोगों ने तथा राजा ने मिलकर प्रसन्नता से उसकी यह स्तुति की कि हे अनंत शक्ति गुणों के अधीश्वर, अरिष्टनाशक, सृष्टिकर्ता, आपको नमस्कार है। हे विश्व के रक्षक, विघ्ननाशक, ज्ञानदाता, अज्ञान के नाशक, आपको नमस्कार है। हे लीला हेतु अवतार लेने वाले, जगत के स्वामी, हे देव, अपनी लीला करके आपने असमय में प्रलय करने वाले अग्नि से एवं सभी दैत्यों से हमारी रक्षा की है। इतनी भयंकर महाबलशाली प्रचंड अग्नि को पीने निगलने की इतनी सामर्थ्य आपके अतिरिक्त अन्य किसमें हो सकती है? तथा भूगोल पृथ्वी के समान विशाल मुख वाले व्याघ्रमुख नामक महाअसुर को आपके अतिरिक्त अन्य कौन मार सकता है? जो मृत मर चुके हैं उनको पूर्ववत जीवित करने का साहस आपके अतिरिक्त अन्य कौन कर सकता है? हे देव, आप ही जननी तथा जनक एवं रक्षक हैं, यहाँ के स्वामी, यहाँ के निवासी जनों तथा मेरा यह महाभाग्य है जिससे कि हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। ऐसा कहकर वह राजा अश्व में आरूढ़ हुआ तथा विनायक सिंहयान पर आरूढ़ हुए तथा सुख के साथ अपने घर जा कर के उस राजा तथा विनायक ने प्रसन्नता के साथ नित्य कर्म को संपन्न किया। सभी सहस्रों वीर सैनिक भी अपने अपने वाहनों में आरूढ़ हुए तथा सभी नगरवासी जनों के साथ वे सकुशल अपने अपने घरों को गए। उस समय सभी प्रकार के वाद्यों का वादन किया जा रहा था तथा वंदी जन स्तुति गायक उस राजा की स्तुति कर रहे थे। तब काशीराज ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए तथा ब्राह्मणों के स्तवन स्तुति वचन कराकर स्वस्ति वाचन कराया एवं शीघ्र ही देवों का तथा उस विनायक का पूजन किया। तब लोगों ने विनायक को नाना प्रकार के उपहार प्रदान किए। विनायक ने भी उन उपहारों को स्वेच्छानुसार ब्राह्मणों में विवरित किया। राजा ने आमात्यों तथा वीरों को वस्त्र प्रदान किया। तब उन सब को विदा करके उन दोनों राजा तथा विनायक ने सुख के साथ शयन करके निद्रा को पूर्ण किया। जो मनुष्य विनायक के द्वारा काशी नगर में असुरों को मुक्ति प्रदान करने वाले इस वृतांत को भक्तिपूर्वक सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा वह कहीं भी अरिष्टों से पीड़ित नहीं होता। इस प्रकार श्री गणेश पुराण में क्रीड़ाखंड में विनायक चरित्र में 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री गणेशार्पणमस्तु।